बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी मॉक टेस्ट की, जिसमें मैंने मैथ पोर्शन के आपको 11 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो आज जो बकिया जो 9 क्वेश्चंस रह गए थे मैथ पोर्शन के और IQ के 10 क्वेश्चन, तो आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने मेरे को कहा था कि सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो काफ़ी हार्ड थे, ठीक है। तो आज हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर जिनको भी प्रॉब्लम थी ना उन क्वेश्चंस में, तो उनका क्या सोल्यूशन था, किस तरह से वो हल होंगे, तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरे जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें पहला क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है, यानी कि 13वां क्वेश्चन हमने जो है 12 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ नंबर एक्सिड, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन दे रहा है ना हमारे को, ये क्वेश्चन जो है 2023 के पास पेपर्स में आ चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये दे रहा है वर्ड प्रॉब्लम वाला। कौन सा? वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये याद रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स की आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब के जो आप देखो ना 2022 और 2023 वाले पास पेपर्स, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिए आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के ही दिए हुए हैं, ठीक है। आप वर्ड प्रॉब्लम्स की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और इसके अलावा इन वर्ड प्रॉब्लम के किस तरह सॉल्व करते हैं ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। सर ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा और वर्ड प्रॉब्लम्स का तरीका बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को है ना आप लोग इक्वेशन बना के सॉल्व किया करें। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जो है हर तरह से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आप भले कोई सा भी मेथड लगा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन एक आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है उसको वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सॉल्व किया करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है अगर अगले इंडी टेस्ट में आ जाता है या किसी भी टेस्ट में आ जाता है ना, तो इसमें आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चन जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। बस इसका क्या होगा, डेटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता, इसका सिर्फ डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ 5 दे रहा है या 19 दे रहा है, ये नंबर्स चेंज करके आपको अगले टेस्ट में दे सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन हमारे को क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है अ नंबर एक्सीड, ठीक है। जो एक्सीड दे रहा है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, हद से बढ़ जाना, ठीक है। हद से ज़्यादा या फिर बढ़ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीड। क्या कह रहा है, अ नंबर एक्सीड एन अदर नंबर बाय 5, द सम ऑफ द नंबर इज़ 19, ठीक है। फाइंड द स्मॉलर नंबर। वो आपको कह रहा है एक नंबर है, ठीक है। अ नंबर एक नंबर है, अब हमें मालूम नहीं है वो कौन सा नंबर है। अब मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ मालूम ना हो, कोई भी नंबर कोई भी चीज़ हमें मालूम ना हो ना, तो वहाँ हम उससे कह देते हैं कि वो क्या चीज़ है, एक्स है, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज कर लिया जो वो जो नंबर है, नंबर, वो नंबर क्या है मेरे पास, एक्स है, वह मुझे मालूम नहीं है। एक्सीड यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो इक्वल टू यानी कि बराबर आ रहा है, कि बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है एक चीज़ तो क्या होगी, इक्वल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहा है एन अदर नंबर बाय 5, ठीक है। एक और नंबर है एन अदर नंबर बाय 5, ठीक है। वो क्या हो रहा है, एक जो नंबर है, ठीक है, एन अदर नंबर, वो क्या हो रहा है, सम हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। अब वो नंबर भी हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी हम सपोज कर लेंगे कि वो दूसरा नंबर भी है, ठीक है। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ इक्वेशन मेथड से, ठीक है। हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन मेथड, पहले हम बनाएंगे इक्वेशन, ये मैं अभी इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। अ नंबर, अब वो नंबर था हमारे पास x, ठीक है, वो बढ़ रहा है यानी कि इक्वल टू, अब वो एन अदर नंबर, एक और नंबर है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेंगे, वो क्या है, y, ठीक है। और बाय 5, ठीक है, बाय 5 यानी कि वो सम हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो इसको मैंने दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। आगे कह रहा है द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर्स इज 19, ठीक है। वो कह रहा है कोई दो नंबर्स हैं जिसका सम जो है बराबर आ रहा है किसके, 19 के। अब वो कोई नंबर जो है हमें मालूम तो नहीं है ना वो कौन सा नंबर है, तो वहाँ पे भी हमने सपोज कर लिया कि x प्लस वाई बराबर आ रहा है किसके, 19 के, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अब आप देखो कि यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू दे रहा है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या है ये मेरे पास y प्लस 5। अब मैं इस y प्लस 5 को इस x की जगह जब पुट करूँगा, तो मेरे पास जो है क्या, जो मेरे पास हो आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, अगर मैं x की वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह पे y प्लस से हमारे पास 5, ठीक है।
ये जो y प्लस फाइव मैं इस x की जगह पुट कर रहा हूँ, तो y प्लस फाइव बराबर आ गया किसके हमारे पास, सॉरी y प्लस फाइव प्लस का ये y ऐसा का ऐसा इक्वल टू 19 सेम रहा। ठीक है, अब देखो y और y हमारे पास सेम है, तो क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, प्लस का 5 ऐसा का ऐसा 19 हमारे पास सेम रहा। ठीक है, अब ये जो 5 है हमारे पास यहाँ किस में प्लस का उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो हम माइनस कर ले 2y बराबर आ गया इसके 19 माइनस का 5। ठीक है, अब 2y बराबर आ गया। अब जो है मेरे पास 19 में से मैं 5 को माइनस करूँगा, कितना बचेगा 14 आ गया। 2 जो है यहाँ पे y के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या करता है 2 डिवाइड करेगा। जब कोई भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है किसी वेरिएबल के साथ, तो वहाँ जाके वो क्या करती है मल्टीप्लाई, ठीक है, और सॉरी डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाके करेगी डिवाइड। तो 2y इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7। ठीक है, अब y की वैल्यू 7 आ गई। अब वो आपको क्या बोल रहा था फाइंड अ स्मॉलर नंबर, यानी कि हमें छोटा नंबर मालूम करना है, तो छोटा नंबर हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 आपका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है कि आप सबसे पहले क्या करो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो बनाओ, यानी कि उस क्वेश्चन को समझ के उसकी क्वेश्चन बना लो। ठीक है, या रेशो मेथड से सॉल्व कर लो। आगे जो मैंने एक दो और क्वेश्चन दिए थे ना आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो मैं उसको रेशो मेथड से भी सॉल्व करूँगा, वो भी आपको मैं समझाऊँगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो ये जो हमारा मॉक टेस्ट का पार्ट 2 है, ठीक है, इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना मॉक टेस्ट में, ये वाला रेडिकल वाला यानी कि अंडर रूट वाला, तो इसमें मेरे से हो गई थी बाय मिस्टेक गलती। ठीक है, मैंने जो है उधर अंडर रूट सबके ऊपर नहीं लगाया था, जबकि सवाल था कि अंडर रूट यानी कि रेडिकल, रेडिकल के अंदर रेडिकल था, फिर 81 प्लस, फिर रेडिकल के अंदर 44 प्लस, फिर रेडिकल के अंदर 4, फिर प्लस, फिर रेडिकल के अंदर 441, ठीक है, यानी कि 441। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे से बाय मिस्टेक गलती हो गई थी, तो मैं आपको अभी ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे कहना चाह रहा है, अब देखो अब आप किस तरह सॉल्व करोगे, अब आपने इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह नहीं सॉल्व करना है कि आप पहले इसका रेडिकल निकाल लो फिर इसका इसका, इस तरह से सॉल्व नहीं होता। ये होगा इस तरीके से, यानी कि हमें कहाँ से जाना है, हमें राइट से लेकर लेफ़्ट की तरफ जाना है। ठीक है, अब जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, जैसे मैं कह लूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 को नहीं करोगे ना, पहले किसको करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इधर वाली वैल्यू भी करते हैं। ठीक है, अगर प्लस भी करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से, तो आपने क्या करना है इसी तरफ से आपने स्टार्ट करना है इसको। अब देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अंडर रूट 441 किसके बराबर होगा। अब देखो अंडर रूट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इस तरह लिख लो 441, इसका एलसीएम निकालो, इस तरह निकलता है। ठीक है, या फिर आप क्या करो उसका डायरेक्ट अंडर रूट निकाल लो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 144 के। ठीक है, और अंडर रूट 144 किसके बराबर होगा, वो 12 के। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका उलट कर दूँ 114 का, अगर मैं उलट कर दूँ, मैं कर दूँ कि रेडिकल 441, तो इसका रेडिकल पता है किसके बराबर आएगा, इसका आएगा 21 के, अगर आप इन्हें एलसीएम के मेथड से भी सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अब इसका जो रेडिकल बराबर आएगा 441 के, यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा 21 के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 4 प्लस, अब अंडर रूट 441 किसके बराबर आएगा 21 के, ये मैंने क्या लिख दिया 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगले आगे क्या कह रहा है, आगे स्टेप इसको ये सारा सेम ही रहेगा प्रोसेस। ठीक है, आगे आ जाएगा अंडर रूट 44, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा डायरेक्ट 25, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, तो अंडर रूट 25। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूँ अंडर रूट 25 किसके बराबर आ जाएगा 5 के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे प्लस भी आएगा। ठीक है, अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे कितना 25, तो 25 का कितना आ जाता है हमारे पास 5 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 5 तो 44 सेम रहा, प्लस जब ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे 44 प्लस 5, ठीक है, इन दोनों का सम करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ अंडर रूट 81 सेम रहा। ठीक है, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, 49 का अंडर रूट कितना बराबर आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 49। ठीक हो गया,
अब इन दोनों का मैं अंडर रूट निकाल लेता हूँ। तो रेडिकल, ठीक है, 81 का कितना आ जाएगा 9, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ये हमारे पास आ गया। अब इसका अंडर रूट निकाल, अब इन दोनों का पहले सम करो, फिर इसका क्या करेंगे अंडर रूट निकालेंगे। अब आपने क्या करेंगे, देखो 7 और 9 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 16, तो अंडर रूट 16 सेम रहा। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो आंसर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या था 4 था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन में देखो हमारे को क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है, ठीक है। अभी ये 13 कहता है, अभी 14 हमारे को क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। अगर आपको याद हो, मैंने बेसिक मैथ में आपको एवरेज के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एवरेज की ट्रिक सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको सिखाए थे जो है फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर्स आ जाएं या फर्स्ट 10 जो है हमारे पास इवन नंबर आ जाए, ठीक है, उसका एवरेज क्या होगा। तो उसमें मैंने आपको ट्रिक सिखा दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सम, वहाँ पे तो एवरेज था, अब यहाँ पे सम बोल रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है सम करेंगे नंबर्स का, कौन सा नंबर का शुरू के 10 नेचुरल नंबर हो। अब मैं आपको है ना डायरेक्ट मेथड से भी और ट्रिक से भी सिखाता हूँ, ठीक है, ट्रिक से भी ये सॉल्व कराता हूँ, और वैसे जो है कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी सॉल्व करवाता हूँ। पहले इसको कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, क्या बोल रहा है, शुरू के 10 नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है, सम करना है। अब देखो नेचुरल नंबर कौन सा होता है, आपको मालूम होगा 1 2 3 4 सॉन जो चलते रहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और सॉन कहाँ तक इन्फिनिट तक चलते रहते हैं, वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें 10 नेचुरल नंबर्स का सम करना है। अब नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से लेके मैं 10 तक का क्या करूँगा, सम करूँगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, ठीक है। अब इन सब नंबर का मैं सम कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, आप सम कर लो। देखो 10 9 और 1 10, ठीक है, यहाँ 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, इस तरह से आप कर लो, ठीक है। ये हो गया एक 10, ठीक है, ये हो गया एक 10, ठीक है, एक 7 और जो है 3 ये हो गया हमारे पास 10, 6 और 4 ये कितना हो जाएगा 10। अब गिन लो 10 20 30 40 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, तो किसके इक्वल हो गया हमारे पास 55 के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। जब ये मैंने इस तरीके से आसान होता है कि आप आखिरी और पहला और आखिरी नंबर को सम करते जाओ, तो 10 10 करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस आसान मेथड से किया। अब ट्रिक से भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ट्रिक से कैसे होगा, यहाँ पे आपको कहना क्या चाह रहा है, अब वो कह रहा है कि आपने जो है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम करना है। अब ट्रिक में इसका फार्मूला क्या है, एन, ठीक है, इसमें ट्रिक का इसका फार्मूला है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एन क्या हमारे पास नंबर्स, टोटल नंबर हमें कितना दे रहा था, 10 दे रहा था, यानी कि हमें 10 तक का नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो यहाँ पे एन की जगह पे आ जाएगा 10, ठीक है, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 5 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड, सॉरी डिवाइड में तो ख़त्म हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 55, तो इजीली मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये देखो ये आसान मेथड है, ट्रिक्स है, ठीक है। आप जो है जो क्वेश्चन देता है ना इनके टेस्ट में, वो देता है ट्रिक्स वाले, ताकि आप इजीली आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे और भी और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे को क्या कहना चाह रहा है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइमा परचेज आ मोबाइल ₹15,000, ठीक है। वो कह रहा है साइमा ने जो है मोबाइल ख़रीदा कितने का, 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये का तो वैसे अभी आ नहीं रहा, खैर 15,000 रुपये का उसने मोबाइल ख़रीदा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यानी कुछ दिनों के बाद उसने क्या करा, शी सोल्ड इट ₹12,000, उसने कुछ टाइम के बाद जो है मोबाइल को बेच दिया, कितने रुपए का, 12,000 रुपये का, ठीक है। वो कह रहा फाइंड द लॉस इन परसेंटेज। अब हमें ये बताना है कि उसको कितना जो है लॉस हुआ, यानी कि उससे जो है कितना लॉस हुआ, लेकिन परसेंटेज में बताना है, ठीक है। अब परसेंटेज में अब देखो हम ऑप्शन क्या दे रहा था, 15%, 20%, 25% या 30%। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका जो है फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला इसका क्या है, इसका फार्मूला आप याद रखें। देखो फार्मूला हमारे को क्या कहता है, डिस्काउंट रेट, ठीक है, डिस्काउंट रेट जो है, डिस्काउंट रेट जो बराबर होता है एक्चुअल प्राइस, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए पी का मतलब है एक्चुअल प्राइस
माइनस का सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस यानी कि जो उसने ख़रीदा था, ये एक्चुअल प्राइस है यानी कि परचेज, ठीक है। माइनस सेलिंग प्राइस जितने का उसने बेचा था, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, AP यानी कि एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये उसका फार्मूला है इस क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है। आपने ये फार्मूला याद रखना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे देना तो बस यही फार्मूला लगेगा बस। अगर कहीं पर भी ये आ जाए ना क्वेश्चन कि आपने जो है इतने का, किसी ने ये इतने का ख़रीदा और इतने का बेचा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये पूछे, क्या पूछे कि आपने जो है प्रॉफिट बताना है या लॉस बताना है, किस में बताना है, परसेंटेज के अंदर, तो हमेशा यही वाला फार्मूला यूज होगा अगर परसेंटेज में पूछे। अगर आपसे ये पूछे कि सेलिंग प्राइस क्या और जो है परचेसिंग सॉरी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पूछे, तो उसका एक अलग फार्मूला, उसकी एक अलग ट्रिक है। वो मैं जब अगला टेस्ट लूँगा ना तो उसमें आपको वो क्वेश्चन दूंगा, तो इंशाल्लाह मैं वो क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। अब देखो इसमें वैल्यूज़ को पुट करो, आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो AP यानी कि एक्चुअल प्राइस हमारे को कितनी दे रहा था, 15,000, तो ये मैंने लिख दिया 15,000, माइनस का सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रहा था, 12,000 रुपये, ठीक हो गया। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,000 यानी कि एक्चुअल प्राइस जितने का खरीदा, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। अब आप देखो क्या करो, आप पहले इसमें से इसको माइनस कर दो। 15,000 में से 12,000 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3,000 रुपये, डिवाइडेड बाय 15,000, ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप क्या करो, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15 हो गया, ठीक हो गया। अब 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 20% बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये मैंने डायरेक्ट किया, आप क्या करो, आप इसे कैसे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया ना, अब यहाँ पे 100 आपके पास ऐसे कैसे रहता, 1 डिवाइडेड बाय 5 बचा था यहाँ पे, डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाय 100 बचा था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 5 टू द 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सुनो, तो ऑप्शन कौन सा था, बी हमारे पास राइट था। अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस अपने क्वेश्चंस की करके रखो। अब देखो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड 4,000 रुपीज़ अमंग राशिद, असद एंड जाहिद 2:3:5। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रहा है ना, ये दे रहा है हमारे को रेशो वाले क्वेश्चन, ठीक हो गया। रेशो वाला दे रहा है, रेशो लेकिन किस में दे रहा है, शेयर होल्डर्स में। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि राशिद, असद और जाहिद, इन तीनों ने कोई बिज़नेस खोला, ठीक है। मैं आपको इसका पूरे जो है कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन का। वो ये कहना चाह रहा है कि जो है तीनों दोस्तों ने है ना एक बिज़नेस खोला। उसमें अब जब बिज़नेस खोलते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही होता है ना। तो इन तीनों ने क्या करा, पैसे इन्वेस्ट किए। पैसे कितने इन्वेस्ट किए, वो कह रहा है कि 2%, यानी कि रेशो में देना है ना, 2% किसके था, राशिद के। 2% राशिद ने इन्वेस्ट करा, 3% जो हिस्सा दिया वो कितने दिया, असद ने दिया, और 5% किसने दिया, जाहिद ने दिया, ठीक है। इन्होंने इतना इतना हिस्सा दिया। अब इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है ना, अब इन्होंने हिस्सा तो दे दिया, इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, इनका प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपये का, यानी कि 4,000 रुपये आए। अब वो कह रहा है 4,000 रुपये है ना, इन तीनों में डिवाइड करने हैं। अब कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड ऐसे करने हैं कि 2% राशिद को देना है, जितना उसने इन्वेस्ट किए थे पैसे, 3% असद को देने हैं, और जाहिद को 5% देने हैं, ठीक है। यानी जितना जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना उतना पैसे उन लोगों को देने हैं उस हिसाब से। अब देखो इसका भी क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि शेयर ऑफ एक्स यानी कि 1% जिसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेशो सम, ठीक हो गया, रेशो सम, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये कहना ये चाह रहा है कि सबसे पहले क्या करो, आप इन रेशो का सम कर लो। रेशो हमारे पास कितना था, 2 + 3 + 5, ठीक है। इन तीनों का सम किया तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 5 और 5 10, ठीक हो गया। रेशो सम हमारे पास 10 आ गया। शेयर ऑफ एक्स यानी कि एक बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया था। अब मैं पहले लिख लेता हूँ राशिद का नाम, ठीक हो गया, मैं राशिद का नाम लिख लिया। पहले मैं राशिद की प्राइस निकाल रहा हूँ कि राशिद को 4,000 रुपये में से कितने पैसे मिलेंगे, ठीक हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राशिद ने कितने इन्वेस्ट किए थे, राशिद का कितना था हमारे पास, 2% था, तो 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितना आता है हमारे पास, 10, और प्रॉफिट इन लोगों को कितने का हुआ था, 4,000 रुपये का, ठीक हो गया। अब 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, ठीक हो गया, ठीक है। 2 वन ज़ा 2 और 2 फाइव ज़ा 10, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो है 5 वन ज़ा 5, 5 जो है हमारे पास
5 8 ज़ा 40, ऐसे ही है, 5 8 ज़ा 40 हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास 800 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है 800 रुपये किसको मिलेंगे, 4,000 रुपये में से राशिद को। अब असद को कितने मिलेंगे, असद का भी निकाल लेते हैं हम। असद का कैसे निकालेंगे, असद ने कितने इन्वेस्ट किए थे, यानी कि शेयर ऑफ एक्स 3% दिया था असद का। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना था 10, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास प्रॉफिट कितना था 4,000 रुपये का। तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 4 का 12, तो हमारे पास डायरेक्ट कितना आता है 1,200 रुपये। 1,200 रुपये कितने मिलेंगे असद को। अब बाकी जो पैसे बचे सारे वो किसको मिलेंगे, जाहिद को, तो उसका भी हम निकाल लेते हैं जाहिद का। जाहिद का कितने, जाहिद ने कितना इन्वेस्ट किया था 5%, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4,000। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 5 4 का 20, यानी कि 2,000 रुपये किसको मिलेंगे, राशिद और जाहिद को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। काफ़ी बच्चों को जो है इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अब आप ये देख लें कि ये इस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है सर, आगे और भी मज़े मज़े के क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे को क्या दे रहा है। मैंने आपको अभी जो पहले क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें क्या बोला था, वो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अब देखो ये भी कौन सा आ गया हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो ईजीली। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ना वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को मैंने क्या बोला, आप दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। कौन कौन से, इक्वेशन बना के सॉल्व करो या रेशो मेथड से सॉल्व करो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको रेशो मेथड से समझाऊंगा आसानी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो काफ़ी बच्चे जो है इन क्वेश्चन पर अटक जाते हैं कि अगर एक जो है इतने बंदे काम कर रहे हैं इतने दिनों में, तो इतने बंदे जो है कितने दिनों में काम करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। मैं आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको 17 आपको क्या कह रहा है, 16 मैन बिल्ड अ हाउस इन 10 डेज। वो कह रहा है 16 बंदे हैं जिन्होंने 10 दिन के अंदर क्या करा, एक घर बनाया। ठीक है, तो कह रहा हाउ मैनी टाइम्स इट टेक 8 मैन टू डू दिस वर्क। वो कह रहा है 8 बंदे वही घर कितने दिनों में बनाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे को आंसर मिल रहा है अगर आप समझो। ठीक है, मैं आपको पहले सॉल्व कराता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कैसे हमें मिल रहा है। अब आप देखो इसको का ना, इसको स्टेप बाय स्टेप करो, आसान, जितना क्वेश्चन को आसान बना सकते हो ना आप बनाओ मैथ को। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, पहले आप इसको स्टेप में लिख लो, इस तरह से लिख लो, मेन लिख लो और यहाँ पे लिख लो आप डेज। ठीक हो गया, मेन्स और डेज अलग अलग लिख लो। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा था कि 16 बंदे, 16 बंदे, पहले स्टेप में ये कह रहा था कि 16 बंदों ने क्या करा, घर बनाया कितने दिनों में, 10 दिनों में। यहाँ पे आ गया मेरे पास 10। ठीक है, आगे आगे क्या कह रहा है, 8 बंदे, 8 मैंने लिख लिया बंदों में, और वो कह रहा है कितने दिनों में वो घर बनाएंगे। अब दिन हमें मालूम नहीं है ना, अभी दिन तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम मैथ में क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं वो क्या है हमारे पास एक्स। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी चीज़ हमें मालूम ना हो वहाँ पे आप सपोज कर लो वो क्या चीज़ है, एक्स है। ठीक है, आगे आप अब क्या करेंगे, अब इसे रेशो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये जो आपको ये दे रहा है ना इसका रेसिप्रोकल करो। ये जो दो नंबर दे रहा है ना 16 और 8, इसका क्या करो, रेसिप्रोकल करके आप इसे ऐसे लिखो 8 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, हम रेशो मेथड से ऐसे ही करते हैं ना, फिर इक्वल टू की साइन आ जाती है, फिर क्या होगा ये हमारे पास सेम रहेगा, इसका रेसिप्रोकल नहीं करना, ये आपने एज इट इज़ ऐसे लिख लेना डिवाइड में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इक्वल टू की साइन आ जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x, x जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 8x। ठीक है, और जो है 16 जो है 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 जो है x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो x इक्वल टू बराबर आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 8, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब देखो x की इतनी आ गई हमारे पास वैल्यू 20, यानी कि आपके पास जो है वो बंदे सॉरी दिन जो है कितने 20 दिनों में वो क्या करेंगे, 8 बंदे काम करेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने ये स्टेप लिखा है ना, आपने इस तरह लिख लिया, लिखने के बाद आप क्या करो, इसको डायरेक्ट 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 को x से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि आपने 8 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 8 को x के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 16, इक्वल टू की साइन लाजमी लगानी है। ठीक है,
एक्स जो है हमेशा इस तरफ आएगा, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू लगा के फिर आप क्या करो 160 को 10 और 10 को 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 160 ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको ये मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो आपके पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा था कि जो क्वेश्चन का है पढ़ के आंसर मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझो, मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में क्या बोला है, आप पहले क्वेश्चन को समझा करो। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 16 मैन यानी कि 16 बंदे 10 दिनों में घर बना रहे, ठीक है। और 8 बंदे कितने दिनों में घर बनाएंगे, यहाँ पर आंसर क्या है हमारे पास 20 आया है। 8 16 का हाफ कितना होता है, 8 होता है ना, यानी कि अगर 16 बंदे 10 दिन में घर बना रहे हैं तो 16 का हाफ कर लो 8 बंदे हैं, ठीक है। अब 8 बंदे कितने दिनों में घर बनाएंगे, बंदे कितने दिनों में घर बनाएंगे, तो 8 आप यहाँ पे क्या करोगे डेज का डबल कर दोगे ना, यानी कि अब बंदे कम होगा यानी कि उसी के हाफ होगा, दिन क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, यानी तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये देखो आ गया ना, वहाँ पर डायरेक्ट पढ़ के ही आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है अगर आप क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहा है जो मैंने आपको दिया था मॉक टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इफ़ 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। 20 बंदे जो है एक काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। वो कह रहा है हाउ मैनी मैन फिनिश इट इन 10 डेज। अब वो कह रहा है 20 बंदे काम कर रहे हैं 8 दिनों में, तो कितने बंदे 10 दिनों में वो काम कर लेंगे। अब वहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे डेज पूछ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा बंदे। अब क्वेश्चन जो है सेम है, मेथड भी सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है जो है क्वेश्चन अलग अंदाज में पूछ रहा है। वहाँ पे दिन पूछ रहा था, अब यहाँ पे बंदों का पूछ रहा है। अब आप क्या करो पहले ही वही सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, ठीक है। देखो आपको क्या बोल रहा है, आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, बनाओ। पहले क्या लिख दो मेन, यहाँ पे लिख दो डेज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है मेन और डेज लिख दिया, अब आप उसी मेथड से आप उसको लिखो। पहले शुरू में देखो कितने बंदे दे रहा था 20 बंदे, 20 आ गया मेरे पास। और कितने दिनों में काम कर रहे थे, 8 दिनों में कर रहे थे, ठीक हो गया। अब आपको क्या कह रहा है कि हाउ मैनी बेन यानी कि कितने बंदे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, बंदे हमें मालूम नहीं है, जहाँ पर मालूम नहीं होता वो एक्स लिख देते हैं। आगे बोल रहा है कितने दिनों में काम कर रहे हैं, वो 10 दिनों में, ठीक है। अगर आप देखो मैं आपको क्या बोला था, डायरेक्ट इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर लो, ठीक है, या फिर आप इसका रेसिप्रोकल करो और वैसे लिख दो रेशो मेथड में। मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 20 को मैंने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर आ जाएगा किसके, 20 को 8 से करा यानी कि 8 टू ज़ा 16 ये की जगह 160। 10 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, 160 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है 16, यानी कि 16 बंदे जो हैं वो 10 दिनों में काम करेंगे, ठीक है हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक जो है मेरा सारा कुछ समझ में आया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे जो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि और अभी आईक्यू के भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये मैथ पोर्शन जो है मैथ पोर्शन के हमारे 18 क्वेश्चन हो गए, अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं और बाकी 8-10 क्वेश्चन जो है आईक्यू के, ठीक है स्टूडेंट। जो है आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो को पूरी देखते रहें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है राशिद बॉट अ शर्ट फॉर 350 रुपीज़ एंड सोल्ड इट 300, हाउ मच लॉस डिड ही गेट। अब देखो ये वही मैंने आपको बोला था ना प्रॉफिट और लॉस वाला, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में नहीं पूछा उसने, किसमें परसेंटेज में उसने नहीं पूछा हमारे से। अब वो यहाँ पे सीधा सीधा देखो यार, इसमें भी कुछ बच्चों ने ये नहीं कह रहा सबों ने, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन में भी गलतियाँ की हैं। देखो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि राशिद ने 350 रुपये की शर्ट खरीदी और 300 रुपये की बेच दी। अब वो पूछा उससे लॉस कितने का हुआ, ठीक है। अब देखो यार सिंपल है कि राशिद ने कितने की खरीदी थी, 350 रुपये की खरीदी थी और 300 रुपये की बेच दी, तो उसे जो है कितने का लॉस हो गया, 50 रुपये का लॉस हो गया ना। 350 में से 300 माइनस कर दो तो उसे कितने का 50 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे को लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर हुज 25% इज 150 इज। अब वो देखो 25% का आपको 150 दे रहा है, अब वो पूछा वो कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। काफ़ी बच्चों ने पता है क्या किया होगा, इस तरीके से किया था काफ़ी बच्चों ने 150। ये जो है स्टेप आपके पास क्या था, ये स्टेप गलत था, काफ़ी बच्चों ने इस मेथड से किया। इसका देखो इसका मेथड क्या था, ये गलत था, ये रॉन्ग था, ठीक है। ये देखो आप पहले क्वेश्चन को समझो कहना क्या चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन था आपके पास परसेंटेज वाला क्वेश्चन था,
और देखो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज का फार्मूला होता है P बराबर होता है, यानी कि परसेंटेज जो है वो इक्वल होती है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब आपको देखो पहले डेटा में दे क्या रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है रेट, ठीक है, और ये आपको क्या दे रहा है परसेंटेज, ये आपको P दे रहा है। हमें मालूम क्या करनी थी, बेस मालूम करनी थी, यानी कि आपको रेट दे रहा है, कितना रेट था उसका, और परसेंटेज आपको दे रहा है इन 25%, 25 रेट का जो है हमारे को 150% दे रहा है। तो आप पहले वैल्यूज पुट करो, 150 बराबर आ जाएगा जिसके बेस हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि ये हमें मालूम करनी है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आर क्या दे रहा है हमारे को 25, ठीक है 25% दे रहा है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ 25% किसके बराबर होता है, परसेंट हटा दूंगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 100 ऐसे लिख दिया। अब ये 100 क्या करेगा, वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 25 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, यानी कि 150 ये क्या कर रहा है यहाँ डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 आ गया हमारे पास, ठीक है, बी जो है बराबर आ गया। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसको आप डायरेक्ट स्टेप में सॉल्व कर लो, देखो किस तरीके से, 5 5 25, ठीक है, और 5 3 50, ठीक हो गया, यहाँ 50 हो गया, 5 1 5, और ये 5 2 10, ठीक हो गया, 5 2 10। अब यहाँ पे कितना बचा 50, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, और यहाँ पे 30 बचा, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 20, तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 20, हमारे पास कितने इक्वल आ जाएगा 600 के। तो यानी कि बेस जो है हमारे, यानी कि बी जो है हमारे पास किसके इक्वल आ गया 600, इसका राइट ऑप्शन था हमारे पास 600। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन को रिलेटेड। तो अब जो है हम आईक्यू के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आईक्यू में मैंने क्वेश्चन दिए थे। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे को आईक्यू का सेक्शन, आईक्यू में मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन होता है, इसमें 10 एमसीक्यूज आते हैं और 10 नंबर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब हर नंबर ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रहा है ये सीरीज़ वाला दे रहा है, नंबर सीरीज़ वाला। मैंने आईक्यू के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया था, और वो मैंने एक ही अभी लेक्चर अपलोड किया, इंशाल्लाह और भी अपलोड करूँगा। तो वो मैंने लेक्चर अपलोड किया था आईक्यू का नंबर सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि आईक्यू के क्वेश्चंस जो है अगर सीरीज़ में आ जाए, ठीक है, ये नंबर सीरीज़ के इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उससे किस तरह सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चन को। तो वह लेक्चर जो आप लाजमी देखें मेरा, वो मैं आई बटन में उस लेक्चर दे दूँगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए थे, मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो नंबर्स है ना, इधर अगर नंबर मालूम करना तो कैसे पता लगेगा, तो वो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, विच वन इज नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। वो कह रहा है ये आपको सीरीज दे रहा है, ठीक है, इधर जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रहा है, वो कह रहा है इधर कौन सा नंबर आएगा जो इस सीरीज को कंप्लीट करे। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, पहले आप क्या करो, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालो, यानी कि इन दो नंबर्स का क्या करो डिफरेंस निकालो, फिर इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, या डिफरेंस में देखो कोई ऐसी ट्रिक लग रही होती है, डिफरेंस स्क्वायर हो रहा होता है, तो हमें क्या होगा, फिर ये नंबर पता चल जाएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये मालूम करते हैं कि ये नंबर कैसे आया, उसके बाद ये नंबर कैसे आया, तो फिर हमें मालूम हो जाता है ये नंबर कैसे। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, इन दो का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, इन दो का डिफरेंस निकालो 5 4 9 आ रहा है, ठीक है। अब अगला नंबर तो हमें मालूम नहीं है ना, अब इन दो का डिफरेंस निकालो, तो देखो इन दो का डिफरेंस निकालूंगा तो काफ़ी मेरे पास बड़ा आएगा, ठीक है, इस तरह ही आएगा ना, अगर डिफरेंस का काफ़ी लंबा आएगा। तो अब आप देखो कि इसके बाद यही नंबर क्यों आ रहा है, 6 कैसा आ रहा है, 6 के बाद 15 कैसे आ रहा है। अब मैं पहले 3 के बाद जो है मैं 6 को बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो मेरे पास 6 तो आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 के बाद 15 आ रहा है। अब मैं यही स्टेप इसके साथ करूँगा कि देखूंगा कि 15 मेरे पास आगे बन रहा है इस स्टेप से। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो मेरे पास 12 आ रहा है, 15 तो बन नहीं रहा, तो ये स्टेप मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब मेरे को अलग मेथड लगाना पड़ेगा। अब अलग मेथड के लिए मैं क्या करूँगा देखो, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 9 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 6 चाहिए ना, तो माइनस क्या जब करूँगा -3 कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे पास 6 बन जाता है, 6 आ गया मेरे पास। अब यही स्टेप जो मैं अगले नंबर के साथ करके देखता हूँ, मेरे पास 15 बन रहा है, यानी कि मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 3 6 18 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 18 हो गया, मेरे को 15 चाहिए, -3 कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 15 बन गया यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला स्टेप, अब मैं 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा
3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 15 से, ठीक है 3 5 जा 15, हमारे पास ये 5 ये 1 ऊपर, ठीक है 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 45 लिख दिया, 45 हो गया। इसको क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे 45 मैंने यहाँ पे क्या था -3 किया था, तो यहाँ पे भी क्या करूँगा -3 करूँगा, तो मेरे पास क्या आ गया 42 आ गया, ठीक है। अब 42 आ गया, अब देखो लो आपके पास आंसर तो आ गया 42 और ऑप्शन में आपको दे रहा है 42, तो 42 आपका ऑप्शन सही है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये 42 ऑप्शन नहीं है, गलत है, तो आगे क्या करो आप एक स्टेप और करके चेक कर लो, यानी कि 42 का आप मल्टीप्लाई कर लो, यही स्टेप जो चल रहा है ना ये स्टेप आप करके देखो, तो 42 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या था -3, तो यहाँ पर -3 कर लो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 2 3, तो अगला नंबर भी मेरे पास बन गया। तो यानी कि जो सीरीज़ जो है ये सही चल रही है और हमारे पास आंसर जो है सही आया है कौन सा 42, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आगे और 9 क्वेश्चन रहेगा उन्हें भी डिस्कस करते हैं। देखो ये आप पूरा लेक्चर देखो, आपको पूरा जो है समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे को क्या दे रहा है, वो क्वेश्चन दे रहा है कि विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे ना ज़्यादातर IQ में, वो सारे सीरीज़ के ही दिए थे ज़्यादातर, ठीक है। अब देखो ये सीरीज़ दे रहा है 6 7 11 20, अब वो कह रहा है कि आग अगला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे हमसे नंबर पूछ रहा है कि अगला नंबर कौन सा होगा। पहले क्या करोगे, वही डिफरेंस निकालो, यहाँ कितना आ रहा है 1 का, यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास 4 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 9 का। डिफरेंस तो हमारे पास सेम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखो डिफरेंस में एक चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो किसके बराबर आता है 1 के, मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो किसके बराबर आएगा 4 के, 4 आ गया यहाँ पे। अब देखो मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो किसके बराबर आएगा मेरे पास 9 के बराबर आएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है ना वो स्क्वायर का हो रहा है, नंबर्स के स्क्वायर का। अब अगला जो नंबर होगा, अगला यहाँ पे 3 का स्क्वायर करा तो अगला नंबर किसका करेगा, वो 4 का स्क्वायर करेगा, लाजमी बात है, ठीक है। तो यानी कि मैं 4 का स्क्वायर किया तो किसका बराबर आएगा 16। अब जो अगला जो नंबर होगा ना उसमें 16 क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 20 में मैंने 16 ऐड किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर हमारे पास क्या आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है SCDTEFUGH, आगे हमसे पूछ रहा है आगे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, फिर WKN। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लॉजिकल दे रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो आप पहले जो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, S के बाद क्या आता है T के बाद क्या आता है U के बाद क्या आएगा V के बाद क्या आ रहा है W। तो यहाँ पे क्या आएगा V आएगा। तो ऑप्शन में देखो पहला आंसर क्या आपके पास V है, तो ये ऑप्शन आपके पास सही है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आगे इस चीज़ को और आप पढ़ो। CD के बाद क्या दे रहा है EF के बाद क्या दे रहा है GH के बाद क्या आएगा IJ आएगा ना, तो IJ भी आपके पास ये ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या है राइट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रहा है 4 दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ 44 इज इक्वल टू 4, 66 बराबर है 6 के, 99 बराबर है 9 के, देन 5 और 7 किसके इक्वल होगा। ये ऐसा नहीं है 57, 5 और 7 ये अलग अलग नंबर है, 4 और 4 अलग अलग नंबर है, 6 और 6 अलग अलग नंबर है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि 4 और 4 दोनों क्या है नंबर सेम, 6 और 6 क्या है सेम, 9 और 9 क्या है सेम है, ठीक है। ये नंबर सेम है, तो यहाँ पर बराबर भी किसके दे रहा है वही नंबर के दे रहा है। अब ये दो नंबर क्या है डिफरेंट है, मुख्तलिफ नंबर है। अब देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर आता है नहीं ना, इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तीनों क्या है सेम है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, अगर मैं काउंटिंग पढ़ूँ 1 2 3 4 4 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, तो यहाँ पे मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 6, क्योंकि सीरीज इस तरह चल रही है 5 6 7, तो ये आपसे इस तरह पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है, इफ 3 जो है बराबर है 6 के, 6 जो है बराबर है 30 के, 5 जो बराबर है 20 के, देन 7 किसके बराबर होगा। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 जो है बराबर 6 का आ रहा है, 3 बराबर 6 के कैसे आ रहा है, 6 बराबर 30 के कैसे आ रहा है, 5 जो बराबर 20 के कैसे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखो कि वो क्या कर रहा है 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है किससे 2 से, यानी कि 3 से पहला नंबर कौन सा होता है 2, तो मेरे पास 6 बन गया। यहाँ पे 30 के बराबर आ रहा है, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से, यानी कि इससे पिछले नंबर से, तो यहाँ पे 30 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 जो है इससे पिछला नंबर क्या आता है 5 से पहले 4 आता है, तो 5 4 का 20। अब यहाँ 7 पूछ रहा है, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, 7 को जो है
उसके पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 42। तो यहाँ पे मेरा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है मेरे पास 42। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे 2 और 3 क्वेश्चन है, आप उसको भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे को अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे को ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था। देखो उसने क्या बोला, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। देखो आपको वर्ड्स दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, इनको अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बन जाए। यानी कि अब देखो हम पहले बचपन में खेलते थे ना कि सीन प्लस नून प्लस अलीफ प्लस पे हमारे पास केस के इक्वल आता है, यानी कि अल्फाज देता था, अल्फाजों का हम सम करते थे, यानी कि जमा करते थे, फिर एक नया अल्फाज बनता था। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का सम करते थे, तो फिर हमारे पास ये बन जाता था सांप। इस तरह का सवाल है। अब देखो यहाँ पे एक आपको वर्ड्स दे रहा है, इसको पहले सेंटेंस में लिखना है। अब देखो क्या कह रहा है, और इन्हें जो ऑप्शन दे रहा है वो नंबर्स में दे रहा है। देखो वर्ड्स में साथ हमारे को नंबर्स लिखे ना 1 2 3 4, तो इस तरीके से हमें बताना है। अब देखो की जो है किसके बराबर, सॉरी की दे रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है डोर, डोर के बाद लुक, लुक के बाद रूम, रूम के बाद स्विच ऑन। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, की के बाद हमारे को क्या आएगा लुक। क्यों कि की हमारे पास चाबी थी, चाबी फिर हमने देखा, क्या देखा दरवाजे को, फिर दरवाजे से हमारे पास क्या आया रूम खोला, फिर हमने क्या करा स्विच ऑन। अब इसकी तरतीब क्या बनेगी, वन, वन आ गया मेरे पास, वन के बाद मैंने क्या पढ़ा थ्री, थ्री आ गया, फिर टू, टू आ गया, फिर आ गया फोर, फिर आ गया फाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, ये कह रहा है गिवन द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आता। वो कह रहा है 10, 10 के बाद दे रहा है 28, 28 के बाद दे रहा है 82, 82 के बाद बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अब आप ये गौर से देखें क्वेश्चन को। अब मैंने आपको क्या बोला, पहले हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ क्या आएगा मेरे पास 18, इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो मेरे पास काफ़ी लंबा आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बोला, इसके बाद ये नंबर आपने बनाना है कि इसके बाद ये नंबर कैसे बना, फिर उसके बाद हमें ये वाला नंबर बनाना है, फिर हमें ये वाला नंबर जो क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा ये नंबर हमें पता चल जाएगा। अब देखो क्या करूँगा, अगर मैं 28, सॉरी, अब देखो 28 मुझे लाना है 10 के बाद, ये नंबर तो सेम रहेगा 28, इसके बाद मुझे ये वाला नंबर बताना है। अब ये वाला नंबर मैं कैसे बताऊँगा, देखो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 3 से, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए 28, तो मैं क्या करूँगा -2 कर दूंगा, तो देखो मेरे पास क्या आएगा 28 आ जाता है, तो मेरे पास 28 आ गया। अब यही मेथड से मैं क्या करूँगा, ये वाला नंबर बनाऊँगा। अगर मैं 28 को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 3 से, यहाँ पे आप करके देख लो बोले 28 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 8 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 24, 2 पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 84 आ गया, तो देखो 84 मेरे पास आ गया। अब ऊपर वाले स्टेप में क्या किया था मैंने, -2 किया था, तो यहाँ पे भी क्या करूँगा -2, देखो मैंने यहाँ -2 किया तो मेरे पास क्या 82 बन गया, तो मेरे पास 82, यानी कि सीरीज़ मेरे पास सही बन रही है। अब इसी स्टेप से मैं क्या करूँगा, 11 नंबर मालूम कर लूँगा, यानी कि 82 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 3 के साथ, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 246। यहाँ पे करके देख लेते हैं पहले, 82 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 2 6, ठीक है, 3 8 24, यानी कि आ गया 246, माइनस कर दूंगा 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 244। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 244। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से। अब आखिरी लास्ट एक क्वेश्चन रह गया IQ का, उसको भी डिस्कस कर लेता ताकि आपका क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, ये नंबर्स दे रहा है, ये ब्लॉक्स में हमें ये जो डब्बों में नंबर दे रहा है, बोल रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इधर कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन जो है ये हमारे पास आ चुका है 2023 के पास पेपर्स में। अब काफ़ी बच्चों ने बोला कि आपने पेपर बहुत हार्ड बनाया था, कहाँ से बनाया था, तो भाई कुछ मैंने क्वेश्चन है ना पास पेपर से उठाए थे और कुछ मैंने अपने पास से दिए थे। ऐसा नहीं कि मैंने सारे पास पेपर से, सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस मैंने पास पेपर से उठाए थे, वो भी 2023 के, और बाकी मैंने अपने पास से दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि आपको ये नंबर मालूम करना है। अब ये नंबर कैसे मालूम करेंगे, देखो सबसे पहले
देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जो आईक्यू में किसी भी तरह के क्वेश्चन आए या सीरीज़ वाले आए या इस तरह डब्बे वाले आए, तो देखो इनमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होता है, कोई ना कोई बात हो रही होती है, या तो डायगोनली सम हो रहा होगा यहाँ पे, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल कहीं ना कहीं सम प्लस माइनस करके ये नंबर बन रहा होगा। तो ये आपने पहले ये चेक करना होता है। अब पहले ये समझो कि 13 के बाद 7 कैसे बन रहा है, या 13 के बाद 54 कैसे बन रहा है, ठीक है। या इस तरह सम प्लस माइनस करके देखो कि अगला नंबर कैसे बन रहा है, तो आपको ये नंबर भी समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको सीरीज़ में समझाया। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ चेक करूँ कि यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं 27 को और क्या कहते हैं 7 को, यहाँ पर अगर मैं 27 में से 7 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 बन रहा है। यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 20 आ गया। क्या करने पे, इन दोनों को माइनस करने पे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। किसमें डिफरेंस आ गया मेरे पास 20 का। अगर मैं इन दोनों का सम करूं 13 और 7 का, तो मेरे पास क्या 20 बन गया। यानी कि यहाँ माइनस, इन दोनों नंबर्स को माइनस करने पे 20 बन रहा है, और इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे मेरे पास क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। तो अब यही स्टेप मैं इस वाले डायगोनल पे कॉलम पे करके देखता हूँ। अब इसको इससे क्या करूँगा, माइनस करूँगा, यानी कि 144 में से माइनस कर दूँगा 45 को। तो यहाँ पे जब मैंने 45 को और 114 को 45 से माइनस किया तो कितना बन जाएगा, 99, ठीक है। अब यही जो है इसके साथ मैं करके देखता हूँ, देखो 99 बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैं करके चेक कर लेता हूँ कि 54 प्लस का 45, ठीक है। तो प्लस किया तो यहाँ पे भी मेरे पास 99 आ गया, ठीक है। अब यही स्टेप मैं यहाँ पे करके देखूँगा कि 68 में से माइनस करूँगा किसको, 32 को। जब मैंने 32 को 68 में से 32 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 36 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि इसको और उसको सम करूँ तो मेरे पास क्या बन जाए, यही बनेगा 36। ऐसा ही है, सब जगह नंबर सेम आ रहे थे ना, माइनस प्लस पे माइनस प्लस माइनस प्लस करके। तो यहाँ पे माइनस तो कर लिया, प्लस रहता है। तो 32 में, और सॉरी हाँ ये रहा 32 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूँ कि मेरे पास 36 बन जाए। तो ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, 42, 4, 6, 36। तो मेरे पास 4 एक ऐसा ऑप्शन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 32 में मैं प्लस कर दूंगा अगर 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी जो बच्चे बोल रहे थे ना कि क्या कहते हैं इन क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब इनका क्या सॉल्यूशन था, ठीक है। आपको जो भी क्यूरी थी, आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं, तो उसकी अपडेट आपको हमारे ये वाला फेसबुक पेज है हमारा सिंध यूनिवर्सिटी का, और ये हमारा जो है हमारा अपना ऑफिशियल फेसबुक पेज है स्टूडेंट प्रिपरेशन हब का। आप इन दोनों पेज को हमारे फॉलो कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कल तक बता दूंगा इस पेज पे ही कि हमारा जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो कब है। हम जल्दी ही ले रहे हैं, ठीक है। कल मैं लिंक अपलोड कर दूंगा उसकी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट ये मॉक टेस्ट वाला, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।